वांग्मय में कहा गया है। भोगा मिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धिवच्चथे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम। जैसे मक्खी श्लेष्म में चिपक जाती है, वैसे ही भोगासक्त व्यक्ति की आत्मा कर्मों से चिपक जाती है, कर्मों का बंध कर लेती है। 3 शब्द हैं, योग, रोग और भोग। योग दिवस अभी आया था 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व योग दिवस। वह एक आसन प्राणायाम जिस परिप्रेक्ष्य में भी है, परंतु योग बहुत बड़ी चीज है, बहुत व्यापक चीज है। सारी अध्यात्म की साधना, धर्म की साधना योग होती है। ध्यान भी योग है, प्रत्याहार या प्रतिसंलीनता की साधना भी योग है, आसन प्राणायाम भी योग है, धारणा भी योग है, समाधि भी योग है, यम नियम भी योग हैं। ये अष्टांग योग है, जिसका आचार्य हेमचंद्र ने भी संक्षेप में अभिधान चिंतामणि नाममाला ग्रंथ में वर्णन किया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते, यानी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी कराते, शिविर भी लेते थे। तो ये मेडिटेशन ध्यान भी एक योग साधना का अंग है। और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी साधना करना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना करना बहुत बड़ा एक योग होता है। स्वाध्याय भी योग है, स्वाध्याय योग, ध्यान योग, ध्रुव योग, कई प्रकार के योग हैं। संक्षेप में कहा गया मोक्षोपायो योगो, ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। मोक्ष का जो उपाय है, साधन है, ज्ञान दर्शन चारित्रात्मक, वह सारा योग है। तो मानव जीवन हमें प्राप्त है, इसमें योग साधना, अध्यात्म की साधना करना बहुत आवश्यक या बहुत लाभदायी है। और योनियों में भी जितना हो सके योग साधना का क्रम चलाया जा सकता है। पशुओं की योनि है, तिर्यंच पशु भी कई योग साधना, धर्म की साधना करने वाले मिल सकते हैं, जिनमें श्रावकत्व होता है, पंचम गुणस्थान होता है। ऐसे तिर्यंच पशु भी मिल सकते हैं। उधर देव योनि में जो देव हैं, उनमें भी अपनी सीमा में धर्म की साधना, सम्यक दर्शन वह हो सकता है। परंतु मनुष्य जन्म में जो योग साधना की जा सकती है, जो उत्कृष्ट आराधना धर्म की जा सकती है, वह अन्य योनियों में शक्य नहीं है। इसलिए मानव को, यानी इस मनुष्य जन्म में आदमी को
धर्म की साधना करने का प्रयास करना चाहिए। अभी तो यह मनुष्य जन्म उपलब्ध है, बाद में कब क्या मिलेगा एक अलग विषय है। अभी तो उपलब्ध है, तो उपलब्ध का उपयोग हमें अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। तो योग उधर भोग, जितना आदमी शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनमें आसक्त होता है, इनमें अंतर मन से राग भाव से लिप्त होता है, वह भोग है, भोगी आदमी है। शास्त्र में कहा गया, भोगी भमई संसारे अभोगी विप्प मुच्चई, कि उबले वो होई भोगेशु। यह जो भोग युक्त चेतना भोगी आदमी है वो लिप्त होता है तो कर्मों का बंधन कर लेता है, संसार में भ्रमण करता है। और योगी होता है, अभोगी कह दो और योगी कह दो, दोनों मोटा मोटी एक है, भोगी और अभोगी और योगी। तो अब योगी आदमी संसार से जन्म मरण की परंपरा से विप्र मुक्त हो जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने बहुत यात्राएं की, दक्षिण भारत भी पधारे, कोलकाता भी पधारे, और उन्होंने अनुव्रत आंदोलन को चलाया। मान लो कोई जैन है, कोई जैन नहीं भी हैं, पर जीवन में योग है, धर्म है, अच्छे नियम है, संयम है, इसका मतलब कल्याण उसके साथ है। तो जैन हो या अजैन, कोई भी हो, जीवन में धर्म है, उसका कल्याण जरूर होगा। जितनी मात्रा में जीवन में धर्म है, अध्यात्म की साधना है। तो योग इधर भोग, तो भोगों में संयम, आदमी खान पान का भी संयम रखे, पदार्थों का कितना उपयोग करता है। दुनिया में पदार्थ हैं, आदमी के पास भी बहुत चीजें हो सकती हैं, पर जितना आवश्यक है उतना पदार्थों का उपभोग मान लें आदमी करता है या करे, ज्यादा नहीं, संयम रखे, लिमिट रखे, खान पान में भी लिमिट। बहुत चीजें घर में हैं, परंतु आदमी अपना व्यक्तिगत संयम। श्रावक के 12 व्रतों में 7वां व्रत है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण। पदार्थ बहुत हैं घर में, परंतु मैं अपना संयम रखूं, लिमिट रखूं, यह आदमी का चिंतन होना चाहिए। 5वां व्रत है श्रावक के 12 व्रतों में इच्छा परिमाण, कि मैं अपनी इच्छाओं का भी परिसीमन रखूं, परिग्रह की भी सीमा रखूं। आदमी की इच्छाएं कितनी है और आवश्यकता कितनी है। कई बार ऐसा लग सकेगा कि आवश्यकता तो थोड़ी ही है पर इच्छाएं ज्यादा हैं। वांट और नीड, आपको नीड कितनी है, पहनने को कितने कपड़े चाहिए, चप्पल कितनी चाहिए, चप्पल जूता कितना चाहिए, खाने को आपको कितना चाहिए, रहने को आपको कितनी जगह चाहिए। तो रहने को अच्छी तरह रहा जा सके वैसा मकान प्राप्त है, अच्छी तरह पेट भर सके उतना खाना मिल रहा है, कपड़े लते सब मिल रहे हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो वह नीड है, उसकी पूर्ति मान ले। अब वांट कितनी और चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो वांट को तो बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इच्छाएं बढ़ाते बढ़ाते खूब बढ़ सकती है।
तो वांट और नीड में संतुलन है या नहीं, आवश्यकता कितनी, इच्छाएं कितनी हैं। योग साधना में आदमी को वांट पर, इच्छा पर भी कंट्रोल, ब्रेक लगाना चाहिए। आदमी इच्छाएं पाल लेता है और भौतिक इच्छाएं, फिर सारी इच्छाएं मान लो पूर्ति हो नहीं तो फिर दुख होता है, रे वो मुझे नहीं मिला, वो नहीं मिला। फिर कई बार गुस्सा भी आ जाएगी, मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं मिला। इच्छाएं सीमित है तो वे दुख भी ज्यादा नहीं होगा। कामे कमा ही कमयंखु दुखम, कामों का अतिक्रमण करो, दुख भी अतिक्रांत हो जाएगा। हम इच्छाओं का लिमिटेशन, परिसीमन रखें तो दुखों का भी परिसीमन हो सकेगा। दुख और इच्छा, इच्छा और दुख, इन दोनों का मानो कनेक्शन है। इच्छा कारण है, दुख कार्य है। कारण को समाप्त कर दें, कारण को कम कर दें तो कार्य भी कम हो सकता है। तो योग इधर पदार्थों का भोग, तो भोग की सीमा। रोग शरीर में, मन में कई बार बीमारियां भी हो सकती हैं। भोगासक्त चित्त है, योग साधना नहीं है तो अति भोग से रोग भी कहीं कोई पैदा हो सकते हैं। तो हम योग साधना करें, भोगों का संयम करें। रोग है, हालांकि कई बार रोग पुराने कोई असात वेदनीय के उदय से, योग से वो शरीर में बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब वो तो कर्मों का फल भोगना है, बंधे वे कर्म हैं वो भोगने पड़ेंगे। वर्तमान जीवन में कोई विशेष ज्यादा पाप नहीं किया जा रहा है, परंतु पता नहीं कौन से जन्म में हमने क्या कर्म बांधे होंगे, उनका फल भी इस जीवन में और कहीं आगे भी भोगना पड़ सकता है। तो किए हुए कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। तो ऐसे कर्मों के योग से तकलीफ हो भी जाए तो मन में समता, शांति का भाव रहे। जीवन है, शरीर है, कभी समस्या, कष्ट, तकलीफ, कभी ऑपरेशन, कभी हॉस्पिटलाइज होना, कभी कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इन स्थितियों में समता का भाव रहे, आदमी ज्यादा दुखी न बने कि भी मेरे कोई कर्म होंगे ऐसे, मुझे शांति से भोगने, अपना भुगतान हो रहा है, कर्जा उतर रहा है, बहुत कर्जा, जितना भी कर्जा है, ये बीमारियां वगैरह कठिनाइयां समस्याएं आ रही है, मानो मेरा कर्जा कम हो रहा है, हल्का में हल्का हो रहा हूं। यूं चिंतन करके आदमी समता शांति में रहे। परेशान ज्यादा नहीं बनना चाहिए। समस्या कठिनाई आ गई तो आ गई, हम ज्यादा मानसिक स्तर पर परेशान न बने। तो रोग है, कोई समस्या है, यह जीवन में कभी आ जाए तो आ जाए, ठीक है। निराकरण या न आए ऐसा प्रयास, या निराकरण समस्या आए नहीं ऐसा प्रयास भी हो सकता है। समस्या आ गई तो निराकरण का प्रयास भी हो सकता है, और समस्या अभी गई नहीं तो ठीक है, शांति रखें, समता रखें, थोड़ी मित्रता कर लें, समस्या के साथ भी थोड़ी मित्रता कर लें। मैत्री, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक जीवन की पोथी संभवतः कि बुढ़ापे के साथ और ऐसे मैत्री करें तो मैत्री होने से थोड़ी परेशानी फिर कम हो सकती है। आचार्य श्री तुलसी के थोड़ी शरीर में समस्या भी होती थी कभी, तो ठीक है, समस्या चलती है, थोड़ी मैत्री रखें, थोड़ा जागता रखें, थोड़ा ध्यान रखें। अब थोड़ी समस्या कभी आ जाती है, थोड़ा ध्यान रखें, वहाँ चलता रहे। समस्या भी चलती है और हम भी चलते रहें, दोनों चलते रहें।
कि समस्या हमें रोके नहीं। ठीक है, तुम भी चलो, मान लो नहीं जाती हो तो चलो फिर, कि हमसे हमें ज़्यादा बाधित मत करो, ज़्यादा परेशान मत करो, तुम भी रहो और हम भी रहें, कोई बात नहीं। तो समस्या कठिनाई से मैत्री हो जाती है, फिर संभवतः मन में परेशानी कम हो सकती है। तो यह दोस्ती चारा, मैत्री चारा, बुढ़ापा आ गया, मान लो आ गया बुढ़ापा 85, और कभी बुढ़ापा कब, 70 वर्ष के बाद बुढ़ापा की बात। 70 वर्ष आचार्य श्री तुलसी ने फरमाया था, संभवतः 70 वर्ष के बाद बुढ़ापे का बचपन शैशव शुरू होता है। 70 के बाद बुढ़ापे का शैशव बचपन शुरू होता है। तो उम्र के हिसाब से आगम में तो कहा गया 60 वर्ष जाति स्थविर, कि 60 वर्ष आ गए तो जाति स्थविर हो गया है। ऐसे ही पर्याय स्थविर 20 वर्ष हो गए दीक्षा लिए तो पर्याय, ऐसे श्रुत स्थविर भी होता है, ज्ञान से स्थविर। आदमी ज्ञान से स्थविर बने, पर्याय से स्थविर बने, और वर्ष आने से कि आगम के हिसाब से 60 वर्ष आ गए हैं तो जाति स्थविर वह हो गया है। अलग अलग चिंतन अपेक्षा हो सकती है। एक जगह है तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी में कहा गया 70 वर्ष, 70 वर्ष आ गए और शरीर में कुछ कठिनाइयां भी हो सकती है, तो अब यह बुढ़ापे का है। परंतु बुढ़ापा आने पर भी कई बार आदमी काफी सक्रिय रह सकता है। मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा, वे लगभग 90 वर्ष के हो गए थे, 9वें दशक में थे, और जब धूलिया महाराष्ट्र पधारे थे तब आचार्य श्री 9वें दशक में थे। 9वें दशक में खानदेश की यूं यात्रा हुई थी, और 9वें दशक में भी यात्रा, ठीक है, साधन का सहारा मान लें, फिर भी यात्रा। और 9वें दशक में जीवन के अंतिम दिन तो तक, अंतिम दिन भी प्रवचन किया था सरदार शहर में, यानी महाप्रयाण से थोड़े से घंटे पहले तो पधार करके सरदार शहर में श्री समवसरण गदैया जी का नोरा, वहां पधार करके प्रवचन किया था। प्रवास का ठिकाना अलग था, गोठी जी का मकान, तो वहां से गदैया जी के वहां पधार करके प्रवचन किया था। थोड़े से घंटे कुछ समय बाद महाप्रयाण, तो यानी उम्र तो आ गई थी, 90वां वर्ष था, पर 90वें वर्ष में भी अंतिम दिन भी प्रवचन किया था। तो कई बार उम्र आने के बाद भी आदमी सक्रिय बना रह सकता है। तो जरूरी नहीं है कि 70 आ गए तो आदमी कोई ऐसे निष्क्रिय हो जाएगा। होने वाला तो 70 से पहले ही कोई निष्क्रिय बन जाए, वरना 80-85 में भी आदमी अपना, ठीक है, उतनी भागदौड़ नहीं भी हो सके, अपने ढंग से अपना काम कर सकता है। तो योग, भोग और रोग, हम योग साधना यानी ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के प्रति जागरूक रहें। आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ जीवन में भी जितनी धर्म की साधना, अध्यात्म की आराधना हो सके वह करने का प्रयास करना चाहिए, और अपने चित्त में समाधि रहे, धर्म की साधना चलती रहे, दूसरों की भी जितनी आध्यात्मिक धार्मिक सेवा कर सकें वो करने का प्रयास रखें, और इस मानव जीवन को हमें सार्थक, सफल, धर्म की दृष्टि से सुफल बनाने का प्रयास करना चाहिए।